हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें से आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन ना पूछे जाएँ। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लूसेंट की बुक आती है, पर्टिकुलरली बात हो रही है यहाँ पर जो हिंदी वाली बुक आती है और जो अपडेटेड वर्जन है, इससे पहले एक पुराना था, इसके बाद जो नई इसका अपडेट वर्जन निकल के आया है, इसमें से हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हम लोग टोटल एक वीडियो में 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की बुक आती है, देखिए पूरी जो लूसेंट जीके की बुक है उसका ये पूरा समराइज वे होगा, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। थर्ड क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये है गुरुमुखी और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सिक्स क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी के लिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है आसाम का, ठीक है, असम हिंदी में बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये है विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होगा और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। केमिकल नेम भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा ही 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय की भी इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, भूमिका थी। क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? हुआ था चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की सबसे बड़ी सिटी है शंघाई। क्वेश्चन 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? तो ये होता है भारत का पहला नागरिक यानी कि राष्ट्रपति अभी हैं श्री रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल अभी डिस्कस किया, इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब का, ठीक है। भांगड़ा मेल करते हैं और उसी का फॉर्म होता है गिद्धा जो कि फीमेल करती हैं। क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, JL बेयर्ड। स्कॉटलैंड के ये इंजीनियर थे, एक स्कॉटिश इंजीनियर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। इससे याद आता है कि भारत की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली थी, ये थी सरोजिनी नायडू। और ओवरऑल बात की जाए कि पहली आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी महिला एनी बेसेंट। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है गलफड़ों की सहायता से, गिल्स की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? यह हुआ था 1919 में, अमृतसर पंजाब में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक समिति की।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद भी ये नारा दिया था भगत सिंह ने, और सॉन्डर्स की हत्या भी की थी भगत सिंह ने। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये थे मंगल पांडे। इस पर एक मूवी भी बनी है आमिर खान ने, जिसमें रोल प्ले किया है मंगल पांडे का। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हैं संतोष यादव। ठीक है, नाम संतोष यादव है बट ये महिला ही हैं। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई राजा राम मोहन राय। देखिए याद रखिएगा, 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों की ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे याद कर लीजिए, मूल नाम मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है, और राजस्थान एरिया के दृष्टि से नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है भारत के? टोटल ये है राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये माना जाता है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ये है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। क्वेश्चन है इन्हीं के नाम पर और इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है केवड़िया गांव में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, और राज्य है गुजरात। क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? ये है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, जिनको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान, की राजधानी है टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मनाया जाता है 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है केरल का। तिरुवनंतपुरम है इसकी राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इजी है, यह है बाघ। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? ये होता है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? यह है वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? यह है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यह है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी
बेकरल ने। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, ये है हीरा, डायमंड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये किया था रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, ये है तांबा, कॉपर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काले रंग का, ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये चली थी बम्बई से थाने तक, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, तब वायसराय थे डलहौजी। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो इस दिन यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, टोटल हैं 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं, ये होते हैं 15। और परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, ये होते हैं 5। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये न्यूज़ में रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं, टोटल हैं 15। और ये नॉन परमानेंट भी हैं मिला करके। और टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी यानी परमानेंट मेंबर कितने हैं, ये हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ये है द हेग, जो कि हॉलैंड में है, जिसको हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून। जी नहीं, बान की मून नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं, इनकी जगह कोई और है। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं सिर्फ 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी कि 193 सदस्य कौन सा देश बना था, ये हुआ था दक्षिण सूडान। देखिए, सूडान नहीं है, सूडान था पहले टोटल 1, तो फिर उसमें से साउथ सूडान अलग हो गया, तो ये बना है 193वां देश दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो ये होता है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 343 343। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तीरंदाजी में और शूटिंग में, सॉरी। ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ये हुए थे रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, यह है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है गुड़गांव, जिसका अब नाम हो गया गुरुग्राम। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, ये बनाई थी राव वीरेंद्र ने। तो हमने इसमें आज टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए और आगे इसके हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।